तिथि जो है पंचांग का एक हिस्सा है। प्रत्येक तिथि को जो भी जातक का जन्म होता है उनका एक स्पेशल स्वभाव होता है, नेचर होता है। इसके आधार पर हम जन्म के समय का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। तिथि में भी दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और फिर कृष्ण पक्ष। तो इसका एक हम सीरीज लेकर के चलेंगे कि प्रतिपदा तिथि को जन्म लिए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं, फिर उसके बाद द्वितीया, फिर तृतीया, इस तरह से चतुर्दशी तिथि तक, फिर उसके बाद अमावस्या और पूर्णिमा। इस तरह से कुल 16 तिथि होंगे, जिसमें कि प्रथमा से चतुर्दशी तक जो तिथि है उसमें दो पक्ष आएंगे, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। दोनों के स्वभाव में समानता की भी बात करेंगे और दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों में जो अंतर है, उसका भी हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो चंद्रमा का स्थिति है सूर्य के सापेक्ष, उससे हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि चंद्रमा अच्छा है या खराब है। सिर्फ यहाँ हम तिथि को ध्यान में रखेंगे। वैसे कुंडली में चंद्रमा का क्या स्थिति है, किस खाने में है, किस भाव में है, किस राशि में है, उससे उसका बहुत हद तक अंतर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ तिथि को ध्यान में रखते हुए कि सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा कहाँ है उसको हम देखेंगे। जनरली सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा जो है जितनी दूर होगा उतना ही चंद्रमा को हम मजबूत मानेंगे, अच्छी स्थिति में मानेंगे। और जितने ही सूर्य के पास होंगे, क्लोज होंगे, नजदीक आएंगे, उतने ही हम बोल सकते हैं कि चंद्रमा अच्छा नहीं है। नॉर्मली जब चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल ही पास आते हैं तो वह अमावस्या होता है। अमावस्या के आसपास का जो चंद्रमा है वह अच्छा नहीं माना जाता है। यूं तो उसे अस्त माना जाता, यूं तो उसे अस्त कहेंगे, लेकिन नॉर्मली चंद्रमा अस्त होता नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रमा को इसी रूप में लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव।